आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में आज एक नहीं कई सनसनीखेज वारदात हुई हैं। ठिरिया निजात खां में 10 सेकंड के कत्ल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रोंगटे खड़े कर देने वाली मौत की वजह साफ हुई है। सीबीगंज के बुजुर्ग फल विक्रेता की तमंचे की बैट मारकर गर्दन तोड़ दी गई थी। स्कूल जाते वक्त एक छात्र को फिरौती के लिए किडनैप करने की कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस ने महिला समेत 5 को कार समेत गिरफ्तार कर लिया है। बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने 2 मोहल्लों में छापा मारकर बिजली चोरी के बड़े मामले पकड़े हैं। इज्जत नगर पुलिस के हाथ मोबाइल और नकदी लूटने वाले युवक आ गए हैं। शहर में आज बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी आए थे। वो बिहार चुनाव पर क्या कह गए हैं बताएंगे। ये और कुछ और भी खबरें हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। फावड़ा मारकर रोंगटे खड़े कर देने वाला कत्ल। कैंट के ठिरिया निजात खां में लोडर ड्राइवर अब्दुल हमीद के कत्ल में बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। वो ये कि 10 सेकंड में फावड़े से सीने पर महज एक प्रहार से अब्दुल वहीद का दिल फट गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पसलियां भी टूटी मिली हैं। मौके पर ही मौत हो जाने का यही कारण रहा। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि ठिरिया में सेक्टर रोड पर रात के वक्त पेटे के साथ लोडर लेकर पहुंचे अब्दुल वहीद को फावड़ा मारने के बाद शहरोज फरार हो गया था, लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया गया। मृतक अब्दुल वहीद उड़ला जागीर के रहने वाले थे। पुलिस की तफ्तीश में यह भी साफ हुआ है कि मृतक से आरोपी ने पैसे मांगे थे। इनकार करने पर लोडर से फावड़ा उठाया और सीने पर प्रहार कर दिया। पुलिस ने शहरोज की निशानदेही पर वो फावड़ा भी बरामद कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद अब उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। थाना कैंट से लगभग 9:30 बजे रात को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम अब्दुल हमीद है उसकी हत्या हुई है। ऐसी सूचना प्राप्त होते ही थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। मेरे द्वारा भी मौके पर भी आया गया है और फील्ड यूनिट ने यहाँ पर आके साक्ष्य संकलन किया है, फोटोग्राफी करी है। में जो आरोपी है उसको मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी क्या कारण रहा हत्या करने का, इसकी पूछताछ अभी की जाएगी। और जो प्रथम दृष्टया अभी जो पता लगा है उसमें यह आया है कि सहरोज, जो कि इसी गांव का रहने वाला है, सहरोज ने फावड़े से इस व्यक्ति की हत्या की है और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई अभी की जाएगी। फेरोज का अभी जो गांव से पता लगा है आसपास में बात करने से कि यह व्यक्ति नशे का आदी था और यह कुछ और करता नहीं है और ऐसे ही ये घूम रहा था। यहाँ पर आके इसने अब्दुल हमीद की हत्या की है। इसमें बाकी चीजें इससे पूछताछ करने पर पता लगेगी। तमंचे की बट मारने से टूटी थी गर्दन की हड्डी। सीबीगंज पुलिस ने फल विक्रेता भूरे के कत्ल केस में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम इमरान रजा खान है। वो तिलियापुर का ही रहने वाला है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वो तमंचा भी बरामद कर लिया है जिससे 58 साल की भूरा की मौत हुई थी। पुलिस की पूछताछ करने पर इमरान ने बताया कि उसने और वसीम ने भूरा को फलों का काम करने के लिए पैसे उधार दिए थे, वो वापस नहीं लौटा रहा था। तब गुजरी रात 4 सितंबर को घर से बुलाकर मन्नू प्रधान की प्लाटिंग में बनी कोठरी में ले गए। वहां बैठकर शराब पी, पैसे मांगने पर कहा सुनी हुई और गुस्सा आने पर मारपीट भी की थी। वसीम ने हाथ पकड़े और इमरान ने बताया कि उसने तमंचे की बट से भूरा की गर्दन पर प्रहार किए। वो जमीन पर गिरा तो हम भाग गए। उसके बाद भूरा की मौत हो गई। भूरा के बेटे का कहना था कि पिता की हत्या मुखबिरी के शक में हुई है। टीचर दंपति के बेटे के अपहरण में 5 गिरफ्तार। बिथरी चैनपुर थाने के इलाके से एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। टीचर दंपति के इकलौते बेटे पीयूष का स्कूल जाते वक्त सुबह अपहरण करने का प्रयास किया गया। नीले रंग की कार और बाइक से पीयूष का पीछा किया और उसकी साइकिल को रोहेलखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से थोड़ा आगे रोक लिया। वो अपहरणकर्ताओं से बचने के लिए रामनगर कॉलोनी की तरफ भागा। वहां कुछ लोग आ गए, तब उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करने वाले भाग खड़े हुए। ये घटना गुजरे माह 21 अगस्त की है। पुलिस ने पीयूष के पिता की तरफ से मुकदमा दर्ज करने के बाद अपहरण की नाकाम कोशिश करने वालों की तलाश शुरू कर दी थी, जो आज पूरी हो गई। पुलिस ने फरीदपुर निवासी राधिक अंसारी, लारेब निवासी बारादरी सरताज दानिश और मास्टरमाइंड अशोक सम्राट नगर की रहने वाली पूजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी मुस्तकीम और उसकी पत्नी अभी फरार हैं। पीयूष का अपहरण फिरौती वसूलने के लिए किया जा रहा था। अपहरण की प्लानिंग पूजा सिंह की थी। वो पीयूष के घर किराए पर रह चुकी है। उसे पता था कि पीयूष इकलौता लड़का है, मामा पिता टीचर हैं, फिरौती में ठीक रकम मिल जाएगी। बिजली विजिलेंस ने रिठौरा में मारा छापा। एसएसपी लखनऊ और सीओ बरेली परिक्षेत्र के निर्देश पर विजिलेंस की टीम ने रिठौरा कस्बे के मोहल्ला खेड़ा और मोहनपुर में 3 घरों पर छापा मारा। इससे खलबली मच गई। चेकिंग में मोहम्मद अनीस के घर 4 किलोवाट और कुरैशा के घर पर 3 किलोवाट बिजली चोरी का मामला पकड़ा है। बिजली का इस्तेमाल मीटर को बाईपास करके किया जा रहा था। विजिलेंस टीम के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि तीनों के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है।
रोटरी क्लब के कार्यक्रम में आए बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रोटरी क्लब के अर्बन हाट में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बाद में वो काकाटोला में अपने एक परिचित के घर भी गए। सर्किट हाउस में उनसे ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुलाकात कर अपनी किताब तारीख इस्लाम भेंट की। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल ने पत्रकारों से भी बातचीत की। बिहार के चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, बिहार में चुनाव है, क्या कहेंगे? बिहार के चुनाव तो अपने समय पे होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही सुचारू रूप से होगा, शांतिपूर्वक ढंग से होगा। पीरभूत जन सम्मेलन में बुद्धिजीवियों के साथ संवाद। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश @2047 की अवधारणा को साकार करने के लिए पीरभूत जनों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हिस्सा लेने के लिए पूर्व IPS प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग नोडल अधिकारी सौरभ बाबू, पूर्व IAS रमाशंकर मौर्य, IVRI के पूर्व निदेशक अशोक कुमार वर्मा, रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व परीक्षा नियंत्रक अधिकारी अशोक कुमार, महिला समूह, श्रमिक संगठन, शिक्षकों, चिकित्सकों ने अपने सुझाव दिए। DM अविनाश सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षा के प्रति संवेदनशील है और बच्चों को संस्कारवान बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जातिवाद, संप्रदायवाद और भाषावाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को अपनाना होगा। इज्जतनगर पुलिस ने दबोचे लूट के आरोपी। गुजरी 5 तारीख को रात 1:30 बजे विभिन्न हॉस्पिटल के पास लूट की वारदात का इज्जतनगर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। उन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने महानगर के रहने वाले संतोष कुमार से 8,000 रुपए और 2 मोबाइल, उनके दोस्त आकाश शर्मा से हाथ की अंगूठी छीन ली थी, तब जबकि वो मिनी बाईपास पर पिज्जा पैराडाइज से पास्ता लेकर स्कूटी से लौट रहे थे। पुलिस ने प्रियांशु वासु को रोड नंबर 8 पर बिजली घर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मठ लक्ष्मीपुर बीडीए कॉलोनी के रहने वाले हैं। उनसे लूटा गया मोबाइल और 2,500 रुपए बरामद हुए हैं। तमंचा, कारतूस और चाकू भी मिला है। सीबीगंज में होमगार्ड को मार दी लोहे की रॉड। खलीलपुर रोड पर होमगार्ड से मारपीट का मामला सामने आया है। होमगार्ड नरेश पाल सिंह का कहना है कि चप्पल बदलने के लिए गए थे। इसी बीच एक हिस्ट्री शीटर ने उनसे मारपीट की, लोहे की रॉड मार दी। शिकायत मिलने पर सीबीगंज थाने की पुलिस ने होमगार्ड को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। बारादरी के इलाके में चला बीडीए का बुलडोजर। आला हजरत रोड पर 1500 वर्ग मीटर में विकसित की जा रही कॉलोनी में बीडीए की टीम ने बुलडोजर से जाकर सड़क को उखाड़ दिया, बाउंड्री वाल को ध्वस्त कर दिया है। टीम लेकर पहुंचे बीडीए के अफसरों का कहना है कि कॉलोनी को बगैर लेआउट पास कराए विकसित किया जा रहा था। बीडीए अफसरों ने पब्लिक का आह्वान किया है किसी भी नवनिर्मित कॉलोनी में प्लाट लेने से पहले देख लें कि वो वैध है या अवैध। जानकारी का अभाव में जोखिम मोल न लें। झाड़ियों में चरस लेकर बैठे शख्स को पकड़ा। बारादरी की चौकी श्यामगंज के प्रभारी अखिलेश उपाध्याय गश्त के दौरान विकास भवन के पीछे झाड़ियों में बैठे शख्स को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उससे करीब 10,000 की चरस बरामद हुई है। उसने अपना नाम धर्मेंद्र बताया और रहने वाला रामपुर जिले में थाना पटवाई के गांव जमालपुर का है। फिलहाल थाना सीबीगंज में गांव नंदोसी में रह रहा था। चरस सिरौली में गुलरिया बस अड्डे पर किसी से खरीद कर बेचने के लिए लाया था। वो इससे पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी में जेल जा चुका है। 1 किलो से ज्यादा अफीम के साथ 2 गिरफ्तार। आंवला पुलिस ने रात में गश्त के दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार किया है जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तलाशी लेने पर उनसे 300 ग्राम अफीम बरामद हुई है। इसमें एक विनोद है, रहने वाला आंवला के ही गांव नगरिया देहा जब्ती का है। दूसरा अजय ग्राम टांडा का रहने वाला है। एक की उम्र 19 और दूसरे की 20 साल है। एक मोबाइल रियलमी और 2 मोटो के बरामद हुए हैं। पुलिस को पूछताछ में उन्होंने बताया कि अफीम बाहर से लाकर बेचने का धंधा करते हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया है। शिक्षकों का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, उठाई ये मांग। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर टीईटी अनिवार्य किए जाने को लेकर ऐतराज जताया। डीएम की मार्फत प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने इस दौरान बातचीत में क्या कहा है। हमारी मांग है जो अभी एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें 1 सितंबर 2025 से पूर्व जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए टेट अनिवार्य है, जबकि हमारा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ है उसमें 23 दिसंबर 2010 के बाद जो भी शिक्षक नियुक्त होंगे उनके लिए टेट अनिवार्य है, क्योंकि भर्ती से पूर्व उनकी गाइडलाइन जारी होती है जिसमें जो भी मानक होते हैं उनके अनुसार भर्ती पूरी की जाती है। उससे पहले भी हमारे बहुत सारे शिक्षक शिक्षा विभाग में हमारे कार्यरत हैं
जिसमें कि पहले बीटीसी था, उससे पहले मतलब इंटर प्लस बीटीसी था, फिर बीटीसी के बाद टेट लागू हुआ। लेकिन अब ऐसा एक आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है। बहुत से हमारे शिक्षक ऐसे हैं जो 25-25, 30-30 साल से शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए टेट लागू होना उन पर न्यायोचित नहीं है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम आज ज्ञापन देने आए हैं और उस पर कि सरकार पुनर्विचार करे, जो 2010 से पूर्व के जो भी शिक्षक हैं उन पर टेट लागू ना की जाए। ऐसे हमारे बहुत से, और उसमें ये भी कहा गया है कि टेट के अनुसार ही मतलब उनका प्रमोशन किया जाएगा। प्रमोशन के लिए तो एक पल हम मान सकते हैं कि भाई अनिवार्य ठीक है, लेकिन 2 वर्ष हम लोगों को मौका दिया जा रहा है, जिसमें कि 2 वर्ष बाद उनको या तो उनको निकाल दिया जाएगा अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर, या फिर केवल 5 वर्ष का हमें समय दिया गया है, जो जिनका सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष जिनके रह गए हैं उनको केवल। हम चाहते हैं कि जो 2010 से पूर्व जो जितने भी शिक्षक आ रहे हैं उन पर टेट लागू ना हो। किसानों ने पेश किया सिटी मजिस्ट्रेट को फूल। किसान एकता संघ ने सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में इकट्ठा होने के बाद कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। कलेक्ट्रेट में अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद की। संघ के रवि नागर ने कहा कि शहर में रामगंगा बैराज से लेकर चौपला पुल तक कई मांगों के समाधान के लिए आवाज उठाई, लेकिन आज 1 साल पूरा हो जाने के बाद भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा सका है। उसके लिए हम आज कलेक्ट्रेट आए हैं डीएम को गुलाब भेंट करने के लिए। पूरे बरेली शहर को ये पता है कि हमारे नेतृत्व में किसान एकता संघ कई मुद्दों को लेकर बराबर 1 साल से आंदोलन पर है। बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना, 300 बेड सरकारी हॉस्पिटल के पुनर्निर्माण को लेकर, उसमें उत्तम चिकित्सा सेवाएं हो, आम जनता को, गरीब को, मजबूर को वह चिकित्साएं सेवाएं मिले, और चौपला पुल पर जो गलत सड़क का निर्माण हुआ है उसमें नालियां बनी हुई हैं। इन तीनों मुद्दों को लेकर प्रमुख रूप से किसान एकता संघ 1 साल से आंदोलन पर है। लेकिन आज हम 1 साल पूर्ण होने के बाद हमें कष्ट है, हमें अफसोस है कि जनहित और किसान हित में जो प्रशासनिक अधिकारियों का, बरेली के मुख्य अधिकारियों का जो हमारी मांग है, उनसे संबंधित जो अधिकारी हैं उनका जो सहयोग जनता के हित में हम लोगों को मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला। इस रोष में आज हम अपने आंदोलन की, हमने पिछले दिनों प्रेस वार्ता करके अपने आंदोलन की आप लोगों को रूपरेखा बताई। आज उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी संदर्भ में हम अपने आंदोलन की गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से बरेली के जिलाधिकारी महोदय जी को गुलाब का फूल भेंट करके, और हम ये बताना चाहते हैं कि इस देश का किसान शांति प्रिय है, गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अपने आंदोलन को चलाना जानता है। और अगर इसके बाद भी हमारी बात को नहीं सुना गया तो साथियों, हम हवन कार्यक्रम करके 18 सितंबर को दिन बृहस्पतिवार दामोदर स्वरूप पार्क पर प्रकृति से ताकत मांगेंगे, प्रकृति से निवेदन करेंगे कि हमें इतनी शक्ति दो कि जो जनहित और किसान हित में, देश के किसान की आवाज को जो निरंकुश अधिकारी सुनने की, उनकी बातों को तवज्जो देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमें इतनी ताकत दो। प्रकृति, परमात्मा हमें इतनी ताकत दो कि हम उनसे अपनी बात अच्छी तरीके से, मजबूती की तरीके से कह सके। साथियों, आज इसलिए हम ये गुलाब का फूल लेकर और जिलाधिकारी महोदय जी को देने आए हैं। आखिरकार मिल गई पूर्व फौजी की लाश। मीरगंज के इलाके गौरापुरिया के पास गड्ढे में गिरने के बाद लापता हुए रिटायर्ड फौजी की लाश मिल गई है। 36 घंटे बाद 200 मीटर दूर से लाश बरामद हुई है। रात के समय प्रेमपाल बाइक अनियंत्रित होने के बाद गड्ढे में गिर गए थे, तब बाइक को चप्पल बरामद हो गई थी। अब लाश मिलने के बाद पत्नी और दूसरे परिजन बुरी तरह से बिलखने लगे। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
घायल इलेक्ट्रीशियन ने रास्ते में तोड़ा दम। थाना भित्री चैनपुर में कचौली गांव के रहने वाले मथुरा प्रसाद उत्तराखंड के काशीपुर में ठेकेदार के यहाँ इलेक्ट्रीशियन बतौर काम कर रहे थे। काम से लौटते वक्त उन्हें किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गए। सूचना मिलने पर परिजन पहुंच गए। इलाज के लिए एम्बुलेंस से उन्हें बरेली ला रहे थे। नैनीताल मार्ग पर बिलवा के पास उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके 6 बच्चे हैं। पत्नी ओमवती का रो रो कर बुरा हाल है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द रीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।